बुलेटिन की शुरुआत करते हैं दिन भर की तमाम बड़ी खबरों के साथ। 24 मई यानी कि शनिवार को दिल्ली में नीति आयोग के गवर्निंग काउंसिल की बैठक होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में होने वाली इस बैठक में सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्र शासित प्रदेशों को उपराज्यपाल इसमें शिरकत करते नजर आएंगे। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी इस बैठक में हिस्सा लेने वाले हैं। देखिए इस रिपोर्ट में। शनिवार को नीति आयोग की बैठक, सीएम हेमंत सोरेन होंगे शामिल। 24 मई को दिल्ली में नीति आयोग के गवर्निंग काउंसिल की बैठक होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आयोजित इस बैठक में सीएम हेमंत सोरेन भी शामिल होंगे। बैठक में विकसित भारत 2047 के तहत रोड मैप पेश किया जाएगा। वहीं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन झारखंड के विकास के लिए फंड की मांग कर सकते हैं। केंद्र सरकार देश के पूरे राज्यों का माय बाप है और राज्यों के समग्र विकास में केंद्र की बहुत बड़ी भूमिका होती है। और जो राज्य पिछड़े हैं, तो समाज है, जो वर्ग पिछड़े हैं, उनके लिए केंद्र सरकार, राज्य सरकारों को उनको ध्यान रखना होगा। नीति आयोग गवर्निंग काउंसिल की बैठक में मुख्यमंत्री 1,36,000 करोड़ के बकाये का मुद्दा उठा सकते हैं। वहीं मनरेगा को लेकर बकाये फंड की भी मांग कर सकते हैं। कांग्रेस ने कहा है कि नीति आयोग की बैठक में एचईसी का मुद्दा भी उठाया जाएगा, जबकि सीपीआई ने बैठक को सिर्फ औपचारिकता करार दिया है। 1,36,000 करोड़ रुपया का जो बकाया है वो तो बढ़कर हो गया। केंद्र से चाहेंगे वो लगभग 1,45,000 करोड़ तक पहुंच गया होगा अनुमान से हमारा, वो मिले। मनरेगा का पैसा बकाया है वो मिले। चूंकि यहाँ पर कुछ कारणों से चुनाव ट्रिपल टेस्ट के चलते चुनाव नहीं हो पा रहा था। नगर विकास के अंदर में जितने भी नगर निगम और नगर निकाय क्षेत्र आते हैं तो उनका हवाला देकर यहाँ पर नगर विकास के जो योजनाएं हैं उनको रोक दिया गया। 15वें वित्त आयोग का पैसा बाकी है वो रिलीज करें ताकि कम से कम हम काम कर सकें। चुनाव तो होना तय है, तो काफ़ी चीज़ें ऐसी है कि कभी कभी कुछ पहलुओं को थोड़ा किनारे रखकर भी राज्य को सहयोग करना चाहिए। कोई नीति तो बन नहीं रहा है, न कोई लागू हो रहा है। चाहेंगे कि जनहित में उसमें नीति का निर्माण हो, जनहित में काम हो, नहीं तो सिर्फ जो है से केवल ढकोसला बन करके रह जाता है। केवल एक फॉर्मेलिटी है, वो फॉर्मेलिटी को केवल पूरा लोग करते हैं। इधर बीजेपी ने कहा है कि नीति आयोग की बैठक में मुख्यमंत्री को झारखंड के हक और अधिकार की आवाज उठानी चाहिए, न कि सिर्फ राजनीतिक बयानबाजी। वही झारखंड का जो भी मामला है वो नीति आयोग की बैठक में रखें, तो ये रखने का अधिकार है, कौन रोकता है किसी को। लेकिन वहाँ न रख करके आप सिर्फ राजनीतिक लाभ लेने के लिए बाहर में इस तरह का बातें जो प्रचार और प्रसार करते हैं, ये गलत है। नीति आयोग के गवर्निंग काउंसिल की 10वीं बैठक होगी। शासी परिषद की बैठक हर साल होती है। 2024 में 27 जुलाई को पीएम मोदी की अध्यक्षता में बैठक हुई थी। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से अंजनी और अजय लाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। इस पर अधिक जानकारी के लिए संवाददाता अजय लाल हमारे साथ जुड़ रहे हैं। एक बार उनका रुख कर लेते हैं। अजय लाल, देखिए नीति आयोग की बैठक होने वाली है 24 मई यानी कि शनिवार को, और इसमें झारखंड से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी शिरकत करने वाले हैं। जिस तरह से तमाम राजनीतिक पार्टियों के बयान हम अपने रिपोर्ट के जरिए सुन पा रहे थे, बहुत सारे विषयों को लेकर यहाँ पर चर्चा हो सकती है, वो चाहे बकाया राशि की बात हो या फिर अन्य विषय भी। अजय। सुष्मिता, जो नीति आयोग की बैठक होती है बहुत अहम बैठक होती है। इस बैठक का एजेंडा ये नहीं होता है कि हमारे यहाँ इतना बकाया है वो पैसा दे दीजिए, किसी राज्य का कोई अहम बिंदु है उस पर चर्चा है। ये सबसे अहम है कि कल की जो बैठक होने वाली है नीति आयोग की, जिसकी अध्यक्षता खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे, इसका जो सबसे अहम एजेंडा है कि 2047 में भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का जो संकल्प है केंद्र का, कह सकते हैं कि 140 करोड़ जनता का, उस विषय का जो एजेंडा है कि विकसित भारत के लिए विकसित राज्य, ये कल के बैठक का अहम एजेंडा है। यदि इस देश में कोई राज्य यदि पिछड़ा राज्य कहलाएगा
तो आप विकसित भारत की कल्पना नहीं कर सकते। इसी मुद्दे को लेकर बैठक है कि यदि हम विकसित भारत की बात करते हैं 2047 तक, तो ऐसा कोई राज्य इस देश में ना हो जिसको बीमारू राज्य कहा जाए, जिसको पिछड़ा राज्य कहा जाए। काफ़ी व्यापक एजेंडे पर चर्चा होगी। और साथ ही कैसे विकसित भारत के लिए आपने देखा होगा कि कई राज्यों में मेट्रो शहर की स्थापना हो रही है। प्रधानमंत्री चाहते हैं कि मेट्रो शहर की स्थापना बेशक हो, लेकिन जो थर्ड लेयर है उस माफिक भी शहर का निर्माण हो। ऐसा नहीं कि आप कल्पना नहीं कर सकते, जैसे कि आप कल्पना कीजिए कि हैदराबाद कोई शहर है, आपने मेट्रो शहर बनाने की कोशिश की और कल उसी शहर से आप रांची की कल्पना कर दें कि रांची भी पूरी बेईमानी वाली कल्पना होगी। लिहाजा प्रधानमंत्री चाहते हैं कि सेकंड थर्ड लेयर यानी कि प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी, तृतीय श्रेणी जो कैटेगरी है राज्यों का, उस राज्य में वैसे वैसे शहरों का विकास हो। और जैसा कि मैंने कहा कि विकसित भारत के लिए विकसित राज्य, ये कल की बैठक का एजेंडा है। काफ़ी व्यापक चर्चा होगी उसमें। और साथ ही जो कल की बैठक की जो अहम अन्य जो चर्चाएं होंगी, अन्य बिंदुओं पर जो चर्चा होगी, उसमें ये कहा जा रहा है कि जिस राज्य के पास जो दक्षता है, यानी कि जिस राज्य का जो स्पेशलाइजेशन है, उस क्षेत्र में उस राज्य को ज़्यादा ताकत देनी चाहिए। आप कल्पना कीजिए कि झारखंड जो स्टेट है अपना झारखंड, इसमें आप देखेंगे कि शहरी क्षेत्र और ग्रामीण क्षेत्रों का काफ़ी परिवेश है और काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं अपने राज्य में जो बिल्कुल पीसफुली इस स्टेट से बाहर के लोगों को सहायता मिलती है। तो इस बैठक में यह भी चर्चा होगी कि ऐसे राज्यों को और कितना ताकत दी जानी चाहिए। ये दूसरी बात है कि जब कल नीति आयोग के साथ बैठक होगी राज्य के मुख्यमंत्रियों की, तो अपने अपने स्टेट का मुद्दा होता है। जाहिर सी राज्य के युवा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी इस बैठक में हिस्सा लेंगे। और जब बैठक में हिस्सेदारी होगी तो जाहिर सी बात है अपने कुछ पीड़ा होती है, अपने कुछ एजेंडे होते हैं, उस पर चर्चा बेशक होनी चाहिए। और जो 1,36,000 करोड़ रुपए के बकाये की बात है, ये राज्य का वाजिब हिस्सा है, वो मिलना चाहिए। और एक जो सबसे अहम चीज़ें आती है कि जो जीएसटी का जो बंटवारा होता है, उसमें कहीं न कहीं राज्यों के साथ नाइंसाफ़ी हो जाती है। वो जीएसटी का जो पैसा जाता है राज्यों से केंद्र के पास, उसमें सही संतुलन हो, बैलेंस अच्छा हो, ताकि किसी राज्य को ये शिकायत का मौका न मिले कि राज्यों के लिए जो पैसे मिलते हैं केंद्र से उसमें बेईमानी हो जाती है। आपने देखा होगा कि लोकसभा चुनाव के तुरंत बाद आंध्र प्रदेश और बिहार को एक बड़ी राशि केंद्र के द्वारा दी गई। उस वक्त ये कहा गया कि इन दोनों राज्यों में जो सरकारें हैं, चाहे वो बिहार में जदयू भाजपा की सरकार कहें या फिर आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू की बात करें, ये दोनों राज्यों में जो सरकारें हैं उन्होंने केंद्र की सरकार को समर्थन दिया है। तो क्या यह माना जाए कि केंद्र ने ऐसे राज्यों को ज्यादा प्राथमिकता दी? अपना राज्य स्टेट की बात करें, झारखंड की, कई ऐसी राशि हैं जिसमें लगातार कटौती हो रही है। चाहे वो मिड डे मील की बात करें या फिर कई अन्य योजनाओं की बात करें, उसमें केंद्र की हिस्सेदारी लगातार घटती जा रही है। और एक जो नया जो चलन सामने आया है, जो नई योजना बनी है कि यदि राज्य में कोई योजना चल रही है तो उसमें होता यह था कि केंद्र अपना पैसा भेजता था 60% और उसके बाद राज्य की अपनी हिस्सेदारी होती थी 40%, तब जाकर काम शुरू होता है। अब केंद्र ने यह कह दिया कि नहीं, सबसे पहले राज्यों को अपनी हिस्सेदारी देनी होगी, तब जाकर केंद्र अपना पैसा भेजेगा। इसका मतलब यह हुआ कि आपको राज्यों पर विश्वास नहीं है। पहले यह होता था कि केंद्र सरकार अपनी राशि किसी योजना के लिए भेज देती थी राज्यों के पास और उसके बाद राज्य अपने हिस्से का पैसा देता था, योजनाओं की शुरुआत हो जाती थी। अब ये कहा जा रहा है कि सबसे पहले स्टेट को अपनी हिस्सेदारी दिखानी होगी और तब जाकर केंद्र पैसा देगा।
ऐसे मुद्दों पर मुझे लगता है कि राज्य के युवा हाँ, बिल्कुल मुख्यमंत्री- जयलाल, देखिए ये बहुत सारे ऐसे विषय हैं आज उस पर आपने भी तमाम जानकारियां दी हैं कि शायद इन विषयों को झारखंड के परिप्रेक्ष्य में उस पटल पर रखा जाए। फिलहाल जब ये बैठक होगी तब ये देखने वाली बात कि आखिरकार देश के विकास के लिए वो कौन से विषय हैं, वो कौन से मुद्दे हैं जो झारखंड के परिप्रेक्ष्य में हम देख पाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया जयलाल आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियां हमारे दर्शकों संग साझा करने के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।